नमस्कार दोस्तों, मैं कमल बागतलिया हाजिर हूं फिर आपके सामने लेकर एक और नया कथासार। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव महाराष्ट्र के नासिक से 35 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटियों में बहती हुई गोदावरी नदी के किनारे पर बने हुए एक मंदिर में स्थापित हैं, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक स्वरूप में एक शिवलिंग में विराजमान हैं, जिसे त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि गौतम अपनी पत्नी देवी अहिल्या के साथ वहां पर निवास करते थे। एक बार उन्हें गोहत्या का दोष लगा, तब वो उस स्थान से एक कोस दूर जाकर निवास करने लगे और वहां पर उन्होंने ब्राह्मणों से, संतों से अपने ऊपर लगे गोहत्या के दोष से मुक्त होने के लिए उपाय पूछा। तब ब्राह्मणों और संतों ने उन्हें बताया कि 3 बार इस पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद आप यहां पर आइए और पूर्ण ब्रह्मचर्य और निराहार होने के साथ 1 महीने तक व्रत कीजिए, तब आप गोहत्या के दोष से मुक्त हो सकते हैं। गोहत्या के दोष से आपका उद्धार हो सकता है। या फिर गंगा के जल को यहां लेकर आइए, उस जल से स्नान कीजिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तब जाकर आप गोहत्या के दोष से मुक्त हो सकते हैं। तब जाकर आपका गोहत्या के दोष से उद्धार हो सकता है। ऋषि गौतम ने तब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, गंगा के जल से स्नान किया और पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया, आराधना की, यज्ञ किया, प्रार्थना की। और देवी अहिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आह्वान कर यज्ञ किया, प्रार्थना की, आराधना की। ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव मां पार्वती के साथ वहां पर प्रकट हुए, अन्य देवगण भी प्रकट हुए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, हम आपकी पूजा से, आराधना से, यज्ञ से प्रसन्न हैं, आप वर मांगिए। तब ऋषि गौतम ने कहा कि हे महादेव, हे कृपानिधान, आप मुझे गोहत्या के दोष से मुक्त कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए प्रभु। तब भोले भंडारी ने, दया निधान ने ऋषि गौतम को गोहत्या के दोष से मुक्त कर दिया, ऋषि गौतम का उद्धार किया। तत्पश्चात सभी देवताओं, संतों, ब्राह्मणों की प्रार्थना पर भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और विष्णु के साथ वहां पर तीनों के एक स्वरूप में विद्यमान हुए और त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से स्थापित हुई। मां गंगा गौतमी के रूप में, गौतमी नदी के रूप में वहां पर बहने लगी, जो आज गोदावरी के नाम से जानी जाती है। और तभी से वो स्थान ब्रह्मा विष्णु और महेश के तीनों स्वरूपों के साथ 3 छोटे छोटे शिवलिंगों के रूप में वहां पर
त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में स्थापित हैं। बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। तो ब्रह्मगिरि पथ नासिक स्थल तट गोदावरी तृप्त हुए। ब्रह्मगिरि पथ नासिक स्थल तट गोदावरी तृप्त हुए। दुख संकट ग्रह दोष व्याधि डर शिव भय से विलुप्त हुए। दुख संकट ग्रह दोष व्याधि डर शिव भय से विलुप्त हुए। शंभो शंभो भज ऋषि गौतम। शंभो शंभो भज ऋषि गौतम गोहत्या से मुक्त हुए। शंभो शंभो भज ऋषि गौतम गोहत्या से मुक्त हुए। ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर त्र्यंबकेश्वर संयुक्त हुए। यहाँ त्र्यंबकेश्वर संयुक्त हुए। ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर त्र्यंबकेश्वर संयुक्त हुए। यहाँ त्र्यंबकेश्वर संयुक्त हुए। बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगली बार लेकर एक और नया कथा सार। तब तक के लिए हर हर त्र्यंबकेश्वर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।